चलो बच्चों, अभी हम लोग बातें करेंगे एवरेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एवरेज क्या होता है ये बात हम लोग आई थिंक बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ कि एवरेज का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरह से सभी को इक्वल वैल्यू, राइट। एवरेज का एक जनरल बातें हैं कि सभी को इक्वल वैल्यू। लेट सपोज आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है। एक दोस्त के पास 500 रुपीज़ है, दूसरे दोस्त के पास 200 रुपीज़ है, तीसरे दोस्त के पास 100 है। लेट सपोज फोर्थ फ्रेंड के पास आपको 800 है। लेट सपोज मान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एवरेज का, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी डेटा को हम क्या कर देते हैं, सम। और सम निकालने के बाद कितने नंबर ऑफ डेटा है उससे मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। 1 2 3 4। तो बच्चों समझो ये कितना हो गया, 4। अब जरा सा इन सभी को ऐड करो तो बोलो कितना हो गया, 1600। और ये बताओ बच्चों कितना हो गया, 1600 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 400। पहले इस बात का मतलब समझो, ये है एवरेज। देखो हर एक बच्चों के पॉकेट में अभी डिफरेंट अमाउंट है, बट एवरेज का मतलब है हर एक बच्चों के पास 400 ही है, राइट। यही है एवरेज का मीनिंग। ऑल्दो इंटरनली अलग अलग सभी के पास वैल्यू है, राइट। बट लेट सपोज कोई आपसे एक 5th बंदा आता है ग्रुप में और पूछता है कि एवरेज पैसे आप लोगों के पास कितने हैं, तो एवरेज अमाउंट कितना है। तो एवरेज अमाउंट हर एक के पास बताओ कितने हैं, 400 रुपीज है, राइट। तो यही है एवरेज। एवरेज का मतलब है सभी को इक्वालिटी के नजरों से देखना, राइट। यानी सभी के पास 400 रुपीज है, दिस इज एवरेज, दिस इज द एवरेज अमाउंट। और इसी एवरेज को हम लोग कहते हैं मीन, राइट। अभी लेट सपोज आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे होंगे। अगर मान लो स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं एंड आपको रिजल्ट आया, तो आपके प्रिंसिपल पता है क्या चेक करते हैं, या तो हाईएस्ट नहीं तो लोएस्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे प्रिंसिपल चेक करते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। अब लेट सपोज आउट ऑफ 100 एक 100 मार्क्स का पेपर था एंड एवरेज मार्क्स उसमें आ गए 65। अगर एवरेज मार्क्स वहां पे 65 आए हैं ना, इसका मतलब वो प्रिंसिपल अपने माइंड में ये बात को कैलकुलेट करता है कि हर एक स्टूडेंट को 65 आए हैं। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट्स को 65 आए हैं, नहीं। लेट सपोज क्लास में 40 स्टूडेंट है, किसी को 5 मार्क्स आए होंगे, किसी को 100 में 100 आया होगा, किसी को 80 आया होगा, लेकिन एवरेज मार्क्स कितना है, 65। दैट मीन्स सभी को 65 आए हैं, राइट। ऑल्दो किसी को 65 हो सकता है कि किसी को 65 ना भी आया हो, राइट। जैसे यहां पे देखो एवरेज अमाउंट बोलो कितना था, 400, लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा डेटा नहीं था जिसके पास 400 हो, किसी के पास भी 400 रुपीज नहीं था, राइट। सो सिंपल भाषा में रखते हैं इसे कि एवरेज का मतलब है एक इक्वल अमाउंट या एक इक्वल वैल्यू सभी को, राइट। तो ये था हमारा एक एवरेज का बेसिक। नाउ कुछ हम लोग डेटा को अभी देखेंगे और उस डेटा का एवरेज निकालेंगे। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डेटा, राइट। लेट्स सपोज हमारे को डेटा गिवन है 5 10 15 20 25 30 35 40, राइट। खुद को ही कैलकुलेट करना है इसलिए मैं कम कर लेता हूँ ठीक है। लेट्स सपोज मेरे को इसका मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के लिए बोलो क्या होता है, सो सिंपल सी बात है, मीन बोलूं या एवरेज बोलूं, राइट। बात क्या है, सेम है। मीन फाइंड करने के लिए जो डेटा गिवन है उसे क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। सिंपल सी बात है। कितने नंबर ऑफ डेटा है बोलो, 4। अब ऐड कर लो 20 10 30 और यहाँ पे कितना हो गया 20 50 50 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा बोलो क्या हो गया बच्चा,
मीन हो गया। और मीन को हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट कैसे करते, कभी कभी क्या, हमेशा ऐसा ही करेंगे हम लोग, एक्स के ऊपर बार, राइट। सो ये मीन को हम लोग, मीन का ये सिंबल है, तो ये बात याद रखेंगे, राइट। तो ये मीन का सिंबल है, इसका मीन हो गया 50 डिवाइडेड बाई 4। आप इसे डेसिमल में कर लो, राइट, या मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक और डेटा है 50, 100, 120, 130 प्लस 200। अब इसका मीन वैल्यू बोलो क्या होगा। अगर इसका मीन निकालना है तो मैंने समेशन के फॉर्म में पहले ही दे दिया। कितने नंबर ऑफ डेटा है बता दो हमारे को, 1 2 3 4 5, राइट। तो टोटल 5 डेटा है। तो बोलो इसका मीन क्या हो जाएगा, ऐड कर लो, 200, 300, राइट, 350, 400, 500, 600। तो टोटल डेटा बताओ कितने हो गए, 600/5। और ये बोलो कितना आ जाएगा, 120। सो ये बोलो क्या है, मीन है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सपोज मीन इक्वल्स टू 60। मीन हमारे को पहले ही दे दिया, कितना, 60। अब लेट्स सपोज डेटा गिवन है 50, राइट, 80 डैश 40, ठीक है। तो हमारे को ये डेटा गिवन है। अब ये बोल रहा है कि ये जो डैश फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे बताओ वैल्यू क्या आएगा, राइट। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ बच्चे। हमारे को एक बात पहले से पता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, राइट। तो मीन बताओ कितना था हमारे यहाँ पे, जरा से ध्यान दो। मीन था बताओ कितना, 60, राइट। अब बताओ डेटा कौन कौन से हैं, 50, 80, राइट। यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 प्लस 80। और ये वैल्यू मुझे पता करना है, नहीं पता है, मैंने x बोल दिया। अब बताओ यहाँ पे ये कितना है, 40 डिवाइडेड बाय बोलो कितना हो जाएगा, 4, राइट। ये 4 यहाँ पे आया, बोलो कितना हो गया, 240। ऐड करो कितना हो गया, 120, 170, 170 प्लस x, राइट, 170 प्लस x। अब 170 कौन से साइड आएगा, इस साइड आएगा। 240 माइनस 170 इक्वल्स टू x। अब माइनस कर दो तो बोलो बच्चे कितना आ जाएगा, 30, 40, 70, राइट। x की वैल्यू कितनी हो गई, 70, राइट। सो ये हमारा क्या है, x की वैल्यू है, ओके। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ओके। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। लेट्स सपोज हमारे को पहले ही गिवन है मीन दैट इज x बार इक्वल्स टू 50, राइट। लेट्स सपोज डेटा है 20, 30, x, y, राइट। एंड यहाँ पे गिवन है 80, राइट। एक और स्टेटमेंट गिवन है दैट इज x इक्वल्स टू y, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमारे को x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो बच्चे, हमारे को पता है, बोलो मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, ठीक है बच्चों। बोलो मीन कितना है मेरा बताओ डायरेक्टली, ये कितना हो गया बोलो 50, सम ऑफ ऑल द डेटा लिख देता हूँ मैं, 20 प्लस 30 प्लस x प्लस वाई। x इक्वल्स टू बोलो क्या गिवन है, y। तो सिंपली बोलो क्या हो गया, x एंड डिवाइडेड बाई 80, 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज 5। नाउ अब एक बात को समझने की कोशिश करो, ये बोलो कितना हो गया, 50 इंटू 5, 50, 80, 130, राइट। 130 प्लस 2x। नाउ बच्चों एक जरा सा यहाँ पे समझते हैं, बोलो 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250, दैट इज 130 प्लस 2x, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 250 माइनस 130 इक्वल्स टू 2x। माइनस करो बोलो कितना हो गया, 120 इक्वल्स टू 2x। बच्चे बताओ x की वैल्यू कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू बताओ कितना आ गया, 60, राइट। सो ये हमारे को क्या मिल गया, x की वैल्यू 60 एंड x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो y की वैल्यू भी बोलो कितना हो गया, 60 हो गया, राइट। सो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को मीन से रिलेटेड कर सकते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज हमारे को किसी ने डेटा दे दिया 5, 10, 15, 15, 10, 5, राइट, 2, 2, 2, 5, 10, 15, राइट, 2, 5, 10, 15, 15, 2, 2, 2, 5, 10,
15, 20, 20, 20, राइट, एक और 22, 2, 5, 10, 15। चलो बच्चे, अब लेट सपोज आपसे अगर कोई पूछ ले कि इस डेटा का मीन बताओ, अब तो यार कौन ऐसे ऐड करेगा, राइट। तो जब बहुत ज़्यादा डेटा, कुछ डिस्क्रीट डेटा कुछ इस तरह से आ जाए, तब देखो हम लोग इसके मीन को किस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसके मीन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से, राइट। मेरे ड्राइंग्स में नहीं जाना है, ठीक है। टेबल चलो बच्चे बनाते हैं। नाउ बच्चे, यहाँ पे मैं डेटा को रिप्रेजेंट बोलो किससे करूँगा, xi से। अब यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं ये हम पता कर लेते हैं। पहले बोलो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, 2, एंड देन उसके बाद कौन सा डेटा है, 5। 5 से जस्ट बड़ा डेटा कौन है, 10। 10 से बड़ा डेटा बोलो 15। 15 से बड़ा डेटा बोलो 20। जब आपके डिस्क्रीट डेटा के नंबर्स ज़्यादा हों, तब आप इस तरह से, जब डिस्क्रीट डेटा अगर आपका ज़्यादा हो तब आप मैन्युअल एडिशन नहीं करेंगे, राइट। मैन्युअल एडिशन से बचेंगे। अब उसे हम लोग वहाँ पे टेबल बनाएंगे, राइट। तो टेबल बनाने के लिए अब देखो मैंने ये जैसे टेबल बना दिया। अब कितने डिफरेंट डेटा है मैंने उन सभी डिफरेंट डेटा को लिख दिया। नाउ अब मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब इस कंप्लीट गिवन डेटा में 2 कितने टाइम्स आ रहा है। तो यहां पे देखो 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स आ रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये डेटा कितनी बार अकर हुआ है, राइट। एंड देन अब टारगेट करते हैं 5 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। कितने टाइम्स आया है 5 बताओ, 6 टाइम्स। नाउ अब बात कर लेते हैं मैं 10 का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टाइम्स आए हैं, राइट। 15 को मैं काउंट कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स, राइट। 20 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, राइट। तो ये 4 टाइम्स हो गया, राइट। तो बच्चे अब जरा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे xi हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये कितने बार आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे मैं देखो, अगर 2 मेरे को 9 टाइम्स अकर हुआ है, अगर मैं यहाँ पे काउंट करता ना, देन काउंट करता 2 + 2 4 + 6, राइट। 6 + 2 बोलो कितना हो गया, 8, एंड देन 10, 12, ऐसा काउंटिंग करता, तो वो थोड़ा सा क्या है, लेंथी प्रोसेस है, राइट। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, 2 9 जा 18, जितने बार 2 अकर हुआ है सभी को एक बार मैंने उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, एंड देन डायरेक्टली मेरे को सम कितना मिल गया, दैट इज 18। नाउ 5 कितने टाइम्स आया बताओ, 6 टाइम। 5 6 जा 30, 10 6 जा 60, राइट। 15 7 जा 105, 80, राइट बच्चों। तो अभी देखो मेरे को ना, ये इन सभी को मैं अगर मैन्युअल ऐड करता एक एक करके तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता। नाउ अब हमारे पास ये देखो एक सिंपल सा ये टेबल बन गया। अब इन्हीं को मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा समेशन ऑफ fi xi, राइट। इसका मतलब क्या है, इन सभी टर्म्स का सम। तब आप ऐड कर लो तो ये बोलो कितना हो गया जी, 80 60 140 170, राइट। 270 275 275 प्लस 8 कितना होता है, 83 293। तो बच्चे कितना आ गया, डायरेक्टली बोलो 293, राइट। अभी मैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करता हूं कि टोटल डेटा था कितना, तो ऐड करता हूं, बोलो 9 + 6 15, 21 21 + 7 28 + 4 32, राइट। तो यहां पे बोलो कितना आ गया, 32। अब बच्चे मेरे को इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन का अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को, अब ये नहीं लिखेंगे सम ऑफ क्या नाम है, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। उसकी प्लेस पे डायरेक्टली हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, राइट। तो डायरेक्टली हमारा मीनिंग क्या है, सेम है। अब ये आंसर 293 डिवाइडेड बाई 32। तो आप लोग डेसिमल के फॉर्म में एक बार इस आंसर को ला सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से अगर आपको डेटा मिलता है, राइट, डिस्क्रीट डेटा अलग अलग, तो उसको टेबल के फॉर्म में लिख करके एंड डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उसे मीन फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इसे आप लोग नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलो बच्चे, तो हमारा 6th क्वेश्चन है, ये एक टेबल हमारे को गिवन है, राइट, एंड हमारे को मीन भी गिवन है, दैट इज द मीन ऑफ दिस इंटायर टेबल इज 10.8। अब हमारे को जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज यहाँ पे f, इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो, अगर इसके फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताओ, xi fi, राइट। xi fi की वैल्यू बोलो कितनी हो गई 50, ये बोलो कितना हो गया 60, एंड नाउ दिस इज 15f, और ये कितना हो गया बताओ 100। बच्चों मीन का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा हमारे को टोटल नंबर ऑफ डेटा दे देगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीन का, राइट, x बार, तो मीन हमारे को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 10.8, राइट। सो समेशन ऑफ fi xi की वैल्यू बोलो, अब हमारे को वो काउंट करनी पड़ेगी, तो बोलो कितना हो गया 100, 160, 210। तो बच्चों ये हो गया 210 प्लस 15f डिवाइडेड बाई, अब टोटल फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो बोलो बच्चों 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस f, राइट। तो ये हमारा सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो बच्चों मैं अब एक काम कर लेता हूँ, ये बोलो कितना हो गया 10.8, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 21 प्लस f इक्वल्स टू 210 प्लस 15f। तो बच्चों चलो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10.8 इंटू 21, 10.8 इंटू 21 प्लस 10.8 इंटू f इक्वल्स टू 210 प्लस 15f, राइट। तो अब एक बात बता दो, अब 10.8 इंटू 21, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 10.8 इंटू 21 नहीं पता है मेरे को, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया, 8 2 जा बोलो कितना हो गया 16, यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, ये हो गया 8 6 2 2, राइट, डेसिमल डेसिमल 226.8, राइट। तो ये हो गया 226.8 प्लस, ठीक है। अब मैं प्लस यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ, तो ये हो गया माइनस 210, 15f माइनस 10.8f, ठीक है। तो अगर 226 में से 226.8 में से 210 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 16.8, राइट। यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया आपको 11 4 15 यानी 4.2f बच्चों, राइट। तो 4.2f मिल गया। अब f की वैल्यू बता दो बच्चों कितना हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 4.2, राइट। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 4, यानी f इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 4। तो यही हमारा 4 क्या है आंसर है, यानी f की प्लेस पे हमारा क्या होगा 4 आएगा, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही होगी तो ज़रूर आप हमारे को बता सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 4, तो आई थिंक इसमें 100% आपको क्लैरिटी होनी चाहिए।